एक सुंदर सा घर हम सबका सपना होता है, हम सबका एक गोल होता है, एक ऐसा घर जिसे हम अपना कह सकें। तो जब वो सपना पूरा होता है, जब वो घर बन जाता है और हमें उसमें शिफ्ट होना होता है, एक नई शुरुआत करनी होती है, तो बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। एक अच्छा मुहूर्त, किस दिन आप उस घर में एंट्री लें, शिफ्ट करें, किस दिन आप उस घर में पूजा करें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हर जिंदगी को। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य पूजा गुप्ता और आज हम बात करेंगे गृह प्रवेश के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ 10 से 12 पॉइंट्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं या ध्यान में रखते हैं तो जब आप अपने घर में एंटर करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे, अपनी नई जिंदगी में उस घर में शुरुआत करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, प्रॉस्पेरस होंगी और वो घर आपके लिए बहुत लकी रहेगा। गृह प्रवेश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है मुहूर्त। किस मुहूर्त में आप पूजा करते हैं, किस मुहूर्त में आप अपने घर में प्रवेश करते हैं। मुहूर्त जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं, वो पंचांग में देख के आपको अच्छा मुहूर्त बता देंगे, या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, वो आपकी कुंडली, आपकी दशा देखकर भी आपको अच्छा मुहूर्त बता देंगे। और किसी रीज़न से अगर आप ये दोनों काम ही नहीं कर सकते तो आपको ध्यान रखना है कि जो दिन हो वो शुक्ल पक्ष का हो और शुक्ल पक्ष की 2nd, 3rd, 5th, 7th, 10th, 11th या 13th तिथि को आप गृह में प्रवेश कर सकते हैं। जो दिन आपको अवॉइड करने हैं गृह प्रवेश के लिए वो है ट्यूसडे, सैटरडे और संडे। और एक बात, जब आप जिस दिन आपके घर में पूजा है, गृह प्रवेश की पूजा है, उस दिन आप ध्यान दें कि आप ब्राउन, ब्लैक या ब्लू कलर्स ना पहने। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप नहीं जानते कि शुक्ल पक्ष क्या होता है तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि हर महीने में 15 दिन जो होते हैं हमारे शुक्ल पक्ष के होते हैं, जिन्हें हम अच्छे दिन कहते हैं, जिनमें नई शुरुआत कर सकते हैं, और 15 दिन हमारे कृष्ण पक्ष के होते हैं। आपको कौन से महीने में कौन सी डेट्स को ये दिन पड़ रहे हैं उसके लिए हिंदू कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब मैं आपको ऐसी 12 चीज़ें बताने वाली हूँ जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं अपने गृह प्रवेश के टाइम तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। पहला, जिस दिन आपका गृह प्रवेश होना है उस दिन सुबह पूरे घर में नमक का पोछा लगाएं। ऐसा करने से जितनी भी नेगेटिविटी या पुरानी एनर्जीज उस प्रॉपर्टी में स्टक हैं वो रिलीज हो जाएंगी और आपकी नई शुरुआत के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये कि जब आप अपने घर में एंटर कर रहे हैं उस टाइम शंख नाद जरूर हो। शंख की आवाज आपके घर की वाइब्रेशंस को बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कर देती है। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आपके घर में गृह प्रवेश की पूजा है उस दिन 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जरूर कराएं। ऐसा करने से आपके घर की एनर्जीज तो एनहांस होगी ही, आगे अगर आने वाली कोई दुविधा या स्ट्रगल है वो भी हनुमान जी की पूजा से कट जाएगी। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो अपने साथ एक तुलसी के पौधे को लेके प्रवेश करें। ऐसा क्यों करते हैं? तुलसी का पौधा घर में पॉजिटिविटी लेकर आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, घर की जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत शुभ होता है। आपके घर की जो लक्ष्मी है, जो फीमेल है, वो तुलसी के पौधे की फर्स्ट डे से अगर पूजा करनी स्टार्ट करती हैं तो कुछ भी दुविधा अगर कहते हैं ना फैमिली पे आने वाली है, कुछ परेशानी आने वाली है, वो भी कट जाती है और पॉजिटिविटी रहती है। पांचवी चीज का जो आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप गृह प्रवेश करेंगे आप हवन करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही करें। छठी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जिस दिन आपकी गृह प्रवेश की पूजा है उस दिन आप ब्रह्म भोज जरूर कराएं, यानी पंडितों को खाना। 5 पंडित, 7, 11 जितनी भी आपकी श्रद्धा है और सामर्थ्य है उतना पंडितों को भोजन जरूर कराएं। अब आपने घर में शिफ्ट तो कर लिया लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना है कि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। और क्या होता है ना, जब भी कोई नई शुरुआत होती है, हम कुछ अचीव करते हैं तो डर होता है कि नज़र ना लग जाए, तो उससे भी खुद को और अपने घर को बचाना है। तो अब क्या करना है, 7वां पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि शिफ्ट होने के बाद 15 दिन तक एटलीस्ट आप घर में नमक का पोछा ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से कोई भी नेगेटिविटी अगर घर में आ भी गई है तो वो
क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। 8वीं चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, रोज़ सुबह और शाम को आपको घर में कपूर या लोबान ज़रूर जलाना है। आप देखेंगे ऐसा करने से घर में ना एक हंसी खुशी का माहौल और रिश्तों में मिठास आएगी। 9th चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने घर की बालकनी में एक लाल कलर का छोटा सा झंडा लगाना है। ये हनुमान जी की रेमेडी होती है, ये मंगल की रेमेडी होती है। ऐसा घर पे करने से कोई कर्जा नहीं आता, कोई नुकसान नहीं होता और सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स की आपस में लड़ाई नहीं होती। जब आप अपने नए घर में एंटर करते हैं तो आप अपने मेन गेट पे एक लाल कलर का, लाल रंग का बंधनवार या लाल रिबन भी लगा सकते हैं, वो आप ज़रूर लगाएं। और आपको अपने एक मेन गेट पे नज़र बट्टू भी लगाना चाहिए ताकि आप किसी भी तरह की किसी भी नज़र से बच सकें और अपने घर को सेफ रख सकें। और लास्ट जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप घर में प्रवेश कर चुके हैं, रहना शुरू कर चुके हैं, तो अपने इष्ट देव को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनको वहाँ स्थापित करें और रोज़ उनकी पूजा करें। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि गृह प्रवेश के समय जब आपका नया घर बन रहा है उस समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मुहूर्त कैसे निकालना चाहिए, कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हर जिंदगी को।